विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री सुनील शर्मा जी, माननीय सांसद श्री इज्जत शर्मा जी, माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक श्री नलिन प्रभात जी, विशेष पुलिस महानिदेशक श्री जावेद गिलानी साहब, जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी, विश्व हिंदू परिषद के यहाँ के सम्मानित अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मनदीप कौर जी, जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक श्री भीमसेन टूटी जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारीगण, महंत श्री रामेश्वर दास जी, संत समाज के आए हुए सभी सम्मानित संत, इस कार्यक्रम के आयोजक और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर श्री देवांश यादव जी, उनके सभी साथी, आज के इस महाआरती में उपस्थित जम्मू के भाइयों बहनों, देश भर के आए हुए श्रद्धालुजन, तीर्थयात्री, आरती के आयोजन से जुड़े हुए सभी मित्र, बहनों, भाइयों और मित्रों, कल से श्री अमरनाथ जी यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। यह तीर्थ यात्रा आस्था, आत्मविश्वास, अनुशासन और आध्यात्मिक चेतना की दिव्य यात्रा है, जिसने सदियों से असंख्य पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। इसने विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं से जुड़े लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। आज जब इस पावन यात्रा का शुभारंभ होने में कुछ घंटे शेष हैं, तब संपूर्ण जम्मू कश्मीर भगवान भोलेनाथ के जय घोष से गुंजायमान हो चुका है और तवी नदी के पावन तट श्रद्धा के दीपों से आलोकित हो उठे हैं। ऐसे मंगलमय अवसर पर मैं आत्मिक संतोष के साथ सभी तीर्थयात्रियों तथा बाबा के भक्तों का अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से और जम्मू कश्मीर के नागरिकों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा मानना है कि आज संपन्न हुई तवी आरती केवल एक धार्मिक परंपरा का निर्वहन नहीं है, ये हमारी साझा सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। तवी नदी हमें ये संदेश देती है कि जैसे उसकी धारा बिना किसी भेदभाव के सदियों से निरंतर प्रवाहित हो रही है, वैसे ही मानव जीवन भी प्रेम, सहयोग और सद्भावना की धारा से संचालित होना चाहिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान निरंतर आरती का आयोजन होगा और इस पावन आरती में प्रज्वलित प्रत्येक दीप आशा, विश्वास, पवित्रता तथा नवजीवन का प्रतीक बनकर संपूर्ण समाज को आलोकित करेंगे। इस आरती के आयोजन के लिए मैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, विश्व हिंदू परिषद के श्री राजेश गुप्ता जी और सभी उन महानुभावों का जो इस आरती से जुड़े हैं, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि तवी आरती के माध्यम से हम उन लाखों श्रद्धालुओं का आज तवी के पवित्र तट पर अभिनंदन कर रहे हैं, जो शीघ्र ही भगवान शिव की पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर अपनी पुण्यदायी यात्रा प्रारंभ करेंगे। मित्रों, श्री अमरनाथ जी यात्रा पर
चर्चा करने से पहले मैं तवी रिवर फ्रंट के नवजागरण के संबंध में संक्षेप में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने तवी नदी को पुनः यहाँ के समाज में स्थापित करने का बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय काम किया है। यहाँ के पवित्र घाटों के किनारे जो कभी उपेक्षित हुआ करते थे, आज सौंदर्य, संस्कृति, सामाजिक सहभागिता और आध्यात्मिक ऊर्जा का जीवंत केंद्र बन चुका है। आज तवी रिवर फ्रंट एक विकसित सार्वजनिक स्थल है जहाँ परिवार एक साथ समय बिता रहे हैं, बच्चे प्रकृति से जुड़ रहे हैं, कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और आम नागरिक नदी के शांत प्रवाह में आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी करता है। यह परिवर्तन हमारी सोच, हमारी संवेदनाओं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति हमारी जिम्मेदारी में आए सकारात्मक बदलाव का भी प्रतीक है। मैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर श्री देवांश यादव, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद भी दूंगा। आज भी यहाँ आने के पूर्व श्री अमरनाथ जी यात्रा को समर्पित विशेष लाइट एंड शो का कार्यक्रम हम सब ने देखा है। देश भर से आए श्रद्धालुओं से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी उसे ज़रूर देखिए और इसके लिए मैं जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूँ। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का यह सुंदर समन्वय हमारी सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का माध्यम बनेगा। जो प्रदर्शनी वहाँ लगी है उसके लिए भी मैं श्रुति अवस्थी जी, ब्रजेश झा जी और उनके सभी साथियों का और यहाँ के डिविजनल कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि सदियों से जम्मू को आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक समृद्धि और ज्ञान के केंद्र के रूप में जाना जाता रहा है। यह भूमि प्राचीन मंदिरों के साथ साथ आध्यात्मिक चिंतन, धार्मिक सहिष्णुता और भारतीय संस्कृति के उत्कृष्ट मूल्यों की जीवंत अभिव्यक्ति रही। आज यह देखकर सबको संतोष हो रहा होगा कि जम्मू पुनः उसी गौरवपूर्ण पहचान की ओर आगे बढ़ रहा है जिसके लिए इतिहास में उसे जाना जाता था। इस अवसर पर मेरा एक निवेदन भी है, व्यवस्थाएं चाहे जैसी बना दी जाएं, आधारभूत संरचना चाहे जैसी विकसित कर दी जाए, जब तक शहर के नागरिक स्वयं अपने शहर की स्वच्छता और सुंदरता की जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं लेते, तब तक वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं होता है। सामान्य रूप से विजय के पिता बहुत होते हैं, सफलता के बहुत पिता होते हैं, असफलता का कोई अभिभावक नहीं मिलता। मुझे लगता है कि मैं सभी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, देश भर के लोग आए, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सफाई में जुड़े लोग, प्रशासन के हमारे साथी, ये सारी कोशिश ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे प्राथमिक दायित्व जम्मू के नागरिकों का है। देश भर के आए श्रद्धालु यह भावना लेकर के यहाँ से जाएं कि नहीं, जब हम जम्मू पहुँचे थे तो सरकार और प्रशासन तो पीछे थी, जम्मू के नागरिकों ने हमें हाथों हाथों लिया और हमको जो आतिथ्य दिया वो देश के किसी कोने में नहीं संभव। मैं कई अवसरों पर ये बात कहता हूँ कि सरकार योजनाएं बना सकती है, प्रशासन संसाधन उपलब्ध करा सकता है, लेकिन किसी भी अभियान की वास्तविक सफलता जनता की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। और वो हमने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के अभियान में भी देखा है। जनता की भागीदारी के कारण जो परिणाम आया है, आज मैं यहाँ खड़े होकर ये कह सकता हूँ कि 3 फ्रंट हमने तय किए थे, सप्लाई चेन का डिसरप्शन, अवेयरनेस और रिहेबिलिटेशन। मैं प्रसन्नतापूर्वक ये बात आपके बीच साझा करना चाहता हूँ
कि सप्लाई चेन डिसरप्शन में जो काम जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। सुरक्षा बलों ने भी पूरी शिद्दत के साथ, और चाहे बड़े से बड़े तस्कर हों या नार्को टेरर से जुड़े हुए लोग, उनको सलाखों के पीछे ले जाने की कोशिश हुई है। जहाँ तक अवेयरनेस का सवाल है, जिस तरह की जागृति जम्मू कश्मीर के आम आदमी में स्वतः स्फूर्त आई है, मैं ये नहीं मानता कि वो किसी की देन है। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने मिलकर के इस अभियान को अपना अभियान माना है। इसके कारण अवेयरनेस आ सकी। जो तीसरा फ्रंट है, मैं जानता हूँ बड़ा चुनौतीपूर्ण है, रिहेबिलिटेशन का। एक पॉलिसी बनाई गई है रिहेबिलिटेशन की, 2 पायलट प्रोजेक्ट, एक कश्मीर डिवीज़न में, एक जम्मू डिवीज़न में हम शुरू कर रहे हैं। भारत के आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी हमें भरोसा दिया है कि संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ इन 2 मोर्चों पर हमें सफलता मिली है, तीसरा मोर्चा कठिन है, लेकिन सफलता मिले ऐसी मैं माता वैष्णो देवी से आज तवी के किनारे खड़े होकर प्रार्थना करता हूँ। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूँ कि जब जज्बे के साथ मिलकर के जम्मू और तवी रिवर फ्रंट की सुंदरता हम कायम रखना चाहेंगे तो वो ज़रूर कायम रहेगी। हम सब जानते हैं कल सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा का पहला जत्था रवाना होगा। यह यात्रा आत्मशुद्धि, धैर्य, तप, विश्वास और आत्मिक उत्थान की ऐसी यात्रा है जो प्रत्येक श्रद्धालु के भीतर सकारात्मक परिवर्तन का संचार करती है। यह पवित्र यात्रा हमारी सनातन परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय आस्था का एक अमूल्य प्रतीक है। राष्ट्र के सबसे उत्कृष्ट और सबसे कठिन धार्मिक आयोजन के साथ साथ ये करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा एक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व भी है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि इस पवित्र यात्रा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षा, सम्मान, सुविधा और आत्मीयता का सर्वोत्तम अनुभव हम करा सकें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर का प्रशासन, भारत सरकार हर वर्ष इस यात्रा को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ, जिनके कारण सुविधाओं में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हो सकी। चिकित्सा की सुविधाएं हों, स्वच्छ पेयजल हो, विश्राम स्थलों की समुचित व्यवस्था हो, परिवहन, संचार और विशेष रूप से सुरक्षा। पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय काम इस दिशा में हुआ है। हम सबका ये सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि बाबा के भक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रेम, आत्मीयता और सेवा भाव की अमिट छाप भी अपने साथ लेकर के वापस जाएं। देश भर के आए श्रद्धालुओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से प्रारंभ हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ दिशा निर्देश हैं। बालटाल और चंदनबाड़ी दोनों एक्सिस से 10,000 से ज़्यादा यात्री बाबा के दर्शन करने नहीं जा सकते। मैं आपकी कठिनाई समझता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने पहले से पंजीकरण करा रखा है उनको छोड़ करके नए लोगों को भेजा जाए, ये उचित नहीं होगा। बावजूद इसके प्रशासन के हमारे सहयोगी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी भक्त यहाँ आ गए उनको बाबा का दर्शन जरूर कराया जाए। और मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि अब धैर्य से अगर इंतज़ार करना पड़े तो 1 दिन 2 दिन इंतज़ार करिए। हम आपको भरोसा देते हैं कि आपको असुविधा नहीं होने दी जाएगी। ईमानदारी से कोशिश की जाएगी कि आप बाबा के दर्शन करें और सकुशल जब अपने यहाँ जाएं तो जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर बने। ये कोशिश हम जरूर करेंगे। संक्षेप में मैं कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक तीर्थयात्री हमारा ब्रांड एम्बेसडर है और ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी भी है। मैं जम्मू कश्मीर
प्रशासन, सुरक्षा बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों और विभिन्न विभागों के हमारे कर्मचारी, अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थानों और जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक से निवेदन करता हूं कि वे इस यात्रा को अपनी व्यक्तिगत यात्रा समझें, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए पूर्ण समर्पण के साथ सहयोग करें। मीडिया के साथियों से भी मेरा एक आग्रह होगा, आपको शायद कल्पना नहीं होगी, देश में जितनी भी धार्मिक यात्राएं होती हैं, इतनी चुनौतीपूर्ण यात्रा कोई नहीं। कुछ यात्राएं हैं जो ऊंचाई पर होती हैं, लेकिन यहाँ ये वेदर एक्सपोज भी है, सिक्योरिटी के कंसर्न भी हैं और ख़ास तौर से पिछले 2 वर्षों में प्रकृति ने जो भयावह रूप दिखाया है, पिछली बार जो कुछ हुआ बॉर्डर के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर, हम सब ने देखा है। पिछले वर्ष की प्रलंकारी बाढ़ से अभी हम उबर नहीं पाए। तो मेरा निवेदन होगा कि हर समय अलर्ट जारी किया जाएगा। मीडिया के मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको भी ये समझना चाहिए कि जो लोग काम कर रहे हैं किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा लोग जा नहीं सकते। अगर पहले से 8,000 लोगों का पंजीकरण है तो 2,000 ही नए लोगों का पंजीकरण हो सकता है। उसमें भी प्राथमिकता हम उनको दे रहे हैं कि कई परिवार के 5 लोग हैं, 4 का पंजीकरण हो गया, एक उनका बुजुर्ग अभिभावक या बुजुर्ग माँ या छोटी बच्ची है, तो प्राथमिकता उनको दी जा रही है ताकि वो परिवार एक साथ दर्शन कर सके। तो मीडिया के मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी ज़रा ये देखने की कोशिश करिए कि नीयत क्या है। मैं समझता हूँ कि जब आप इस पर विचार करेंगे तो छिद्रान्वेषण न करके सराहना ही करेंगे। मैं आज यही बात कहना चाहता हूँ। हम पूरी दुनिया को ये संदेश दें मिल करके कि भारत की पहचान में उसकी प्राचीन संस्कृति, उसकी सेवा परंपरा, अतिथि सत्कार और मानवीय संवेदनाओं का बड़ा भारी योगदान है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा भारत की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा का एक उज्ज्वल प्रतीक है और हमारी आध्यात्मिक विरासत तथा उसके मूल्य आज भी संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए। इस पावन अवसर पर मैं ऐसे जम्मू शहर की कल्पना करता हूँ जहाँ पवित्र नगरी विश्व स्तर पर आध्यात्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक अध्ययन और मानवीय मूल्यों के प्रमुख केंद्र में स्थापित हो। मैं ऐसा तभी रिवर फ्रंट देखना चाहता हूँ जो पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और मॉडर्न अर्बन प्लानिंग का एक उदाहरण बन सके। ऐसा स्थान जहाँ प्रकृति, संस्कृति और आधुनिक सुविधाएं एक दूसरे के पूरक बनकर विकास का नया मॉडल प्रस्तुत करें। साथियों, कल जब पहले जत्थे के श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के पवित्र धाम की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे, तब हम भी अपनी भावनाओं और प्रार्थनाओं के माध्यम से उनके साथ होंगे। आइए हम उनके सुरक्षित, सफल और मंगलमय तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ से ईश्वर और माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि प्रत्येक श्रद्धालु अपने जीवन में आध्यात्मिक आनंद, आत्मिक संतोष और नई ऊर्जा का अनुभव करे और जम्मू कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर जा करके अपने अपने इलाके में लोगों को बतावे कि आइए, जम्मू कश्मीर में देखने के लिए बहुत कुछ है, जम्मू कश्मीर में पाने के लिए बहुत कुछ है। मैं इतनी ही बात कह करके आयोजन से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति मैं हृदय की गहराइयों से साधुवाद व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और विशेष रूप से जिन लोगों ने आरती की है उनके प्रति भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जैसा जम्मू के मंडलायुक्त ने बताया कि एक बस सेवा प्रारंभ की गई है। अगर किसी यात्री को 2 दिन रुकना पड़ता है तो जम्मू के आसपास अगर आप दर्शन करने जाना चाहते हैं, चाहे वो रघुनाथ मंदिर जाना चाहते हैं, बावे वाली माता का दर्शन करना है, वैष्णो देवी माता का दर्शन करना है, शिवखोड़ी में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना है, सुचेतगढ़ जाना है, इसकी व्यवस्था कराई गई है। 250 रुपये में सारी यात्राएं आप पूर्ण कर सकेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि व्यवस्था बनाने में आप सहयोग करें। ये आपकी यात्रा है। हम आपको भरोसा देते हैं कि हम
शिद्दत से कोशिश करेंगे कि किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो, लेकिन आपका सहयोग भी उतना ही अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता पिता।